हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आप सभी को सुबह का नमस्कार। तो प्यारे दोस्त, अब हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम अभी 22 पार्ट पढ़ चुके हैं और करीब 400 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्त। टारगेट 600 प्लस का है। जिस दिन ये 600 प्लस कंप्लीट होगा, मतलब 30 क्लास आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको मैं लेकर के चलूँगा मैराथन की तरफ, जो वन लाइनर की क्लास होने वाली है दोस्त। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज की श्रृंखला को और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन डी सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। देखिए दोस्त, अगर आपके एग्ज़ाम में है तो आपको मैं जुलाई से लेकर के और जनवरी मतलब 15 जनवरी तक के करंट अफेयर उपलब्ध कराऊंगा। ये आज 7 तारीख से आपको ये करंट अफेयर क्लास मिलने शुरू हो जाएगी और कंटिन्यू 7 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इन्हीं बीच से आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, चलिए दोस्त, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को भी प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो ये किया है ऑप्शन बी, इसमें बिल्कुल सही जवाब सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। 2 नंबर क्या है? 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस देश के साथ कॉप है भैया, कॉप 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजैक्शन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्त कॉप 28 की बात करते हैं तो कॉप 28 पहली बात तो ये हुआ कहाँ पे? तो ये कहाँ हुआ दोस्त? UAE में हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए है? कॉन्फ्रेंस पार्टीज होती है इसमें, जो जलवायु पर्यावरण के लिए होती है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन के लिए जो दूसरे की संयुक्त रूप से मेजबानी किस देश के साथ भारत ने की है? तो ये की है ऑप्शन सी स्वीडन के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। हमने टॉप 20 प्रश्न लिए हैं दोस्त। ठीक है, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी 2 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2023, ऑप्शन डी 23 दिसंबर 2023। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है दोस्त, तो आपको पता है 24 जनवरी की एक डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी है ना। और उसके बाद आपको 23 जनवरी भी याद रखनी है, पराक्रम दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तो आपको 22 जनवरी की भी याद रखनी पड़ेगी, 22 जनवरी रामोत्सव के रूप में, है ना। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है। 12 जनवरी किसके लिए है वो भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो देखिए 24 जनवरी की बात करते हैं तो 24 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस है। पिछले यूपीपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 24 जनवरी वाला। एक तो आपका बेटी बचाओ दिवस, क्या बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है, और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश दिवस। जैसे जो हमारा संयुक्त प्रांत है, 1936 की कहानी जब शुरू होती है, 47 तक हम लोग संयुक्त प्रांत तक रहते हैं, लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आता है, तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। पिछली बार बेटी बचाओ दिवस पूछा गया था आपसे, तो इस बार आप तैयार रहिए उत्तर प्रदेश दिवस के लिए। ठीक है, तो बताइए नागालैंड, इसी प्रकार से नागालैंड के पूछा गया आपसे 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये मनाया गया है 1 दिसंबर 2023 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है? दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? ठीक है, किसने संभाला? ऑप्शन ए एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, ऑप्शन बी एयर एसपी धारकर, ऑप्शन सी एयर मार्शल एपी सिंह, ऑप्शन डी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। बताइए दोस्त, आपको पता है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं ये क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं। क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी वायु कमान के वायुसेना कर्मचारी कौन है? तो
इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर आप क्लास अच्छी लग रही है दोस्त तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपके लिए हितकर रहेगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए 5वां प्रश्न लेते हैं दोस्त। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन ए एयर मार्शल संजीव कपूर, ऑप्शन बी एयर मार्शल मकरंद रानाडे, ऑप्शन सी एयर मार्शल के अनंत रामन, ऑप्शन डी है एयर मार्शल विभास पांडे। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो वायुसेना का मुख्यालय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके महानिदेशक के रूप में एयर मार्शल मकरंद रानाडे को चुना गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? किस ब्रिटिश संगीतकार भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नितिन साहनी, ऑप्शन बी सुभाष सहाय, ऑप्शन सी नितिन गौतम, ऑप्शन सी संजीव कपूर। देखिए कभी भी जब पहली दफ़ा कोई शामिल होता है, ठीक है, तो जैसे भारतीय हो या भारतीय कहीं और सम्मिलित हो तो वो थोड़ा सा याद रखने का विषय। जैसे बुकर पुरस्कार किसको मिला और मान, देखिए इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो मान बुकर, दो पुरस्कार होते हैं, एक होते हैं मान बुकर, एक होता है बुकर। कल की क्लास आपके पुरस्कार के ऊपर आश्रित होने वाली है। पुरस्कार और जो भी आपके युद्धाभ्यास हुए हैं तो वो कल की क्लास आप मिस मत करिएगा। कल सारे पुरस्कार हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो बताइएगा इसमें किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को जो है बुकर पुरस्कार निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है किसको? नितिन साहनी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या है भैया? इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए थियरी माथो, ऑप्शन बी VR ललिता अंबिका, ऑप्शन सी श्रीधर सोमनाथ, ऑप्शन डी है PV रामू तुवेल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है जिसको लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, ये दिया गया है VR ललितांबिके को। आप चक्कर में थे कि मोदी जी को, तो मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार जो राष्ट्र का है वो दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी VR ललितांबिका को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8वां नंबर क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मिस्र। देखिए जो आपके सिलेबस में है UPP के या UP हो या UPRR हो, उसमें आपको वैज्ञानिक या जैसे जो अब जैसे ये तीसरी बार चुने गए हैं, कहाँ के चुने गए हैं, या पहली महिला कौन चुनी गई है जो चर्चा में रही है। जैसे इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो चर्चा में लगातार बनी रहती हैं, तो वो पहली दफ़ा वहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। और जैसे इसमें हमसे अब्दुल फतेह अल सीसी ये जो है चर्चा में बने रहे हैं, तो ये आपके कहाँ के हैं? ये हैं आपके मिस्र के। कहाँ के हैं दोस्त? मिस्र के। ये तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मेरे भाई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय सेना को सौंपा गया जो कि बृहद स्तर पे है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए GRS यार्ड 3025, ऑप्शन बी बिहंग, ऑप्शन सी है संध्याक यार्ड 3025, ऑप्शन डी है संशोधक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं उसमें एक को सौंपा गया भारतीय सेना को, उसका नाम है संध्याक यार्ड
3025। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर क्या है? दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? प्रतिमा से बात है, आपको बता दूं, आपकी कल की क्लास में प्रतिमा से संबंधित भी सवाल रहेंगे। जितनी भी प्रतिमा अनावरित की गई है वो सारी की सारी प्रतिमाओं से प्रश्न आपसे कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र के विदर्भ में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग स्थित राजकोट किला में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग स्थित राजकोट किला में। अब आपको ये जवाब देना है कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो कितनी ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस को रख लीजिएगा दोस्त। आप पेपर उठा के देखिएगा यूपीपी का, तो उसमें एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए लिया हमने, शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी है श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो HDFC तो भाई नहीं होगा, ये तो गलत है ना। इसमें जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में RBI ने रद्द कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब RBI के विषय में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो RBI की स्थापना जो है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये एंगल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था और जो पहले इसके गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर, वो सीडी देशमुख थे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर पे क्या है? किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को या अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी विष्णु पारेख, ऑप्शन सी देवन पारेख, ऑप्शन डी गुरु देशमुख। बताइए दोस्त। देखिए अश्विनी वैष्णव क्या है? हमारे रेल मंत्री हैं, तो ये तो भैया अमेरिकी मूल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक तो होने से रहे, है ना। रेल मंत्री हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब आपको 3, ये भी गुरु देशमुख भी गलत है। अब इसमें आपको 2 जवाब देना, विष्णु पारेख होगा, देवन पारेख। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा देवन पारेख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पर क्या है? भारत के राम कुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कुलवर्गीय ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता? ऑप्शन ए ओन्स जौगर, ऑप्शन बी इगा सुयांतिका, ऑप्शन सी है डेविड फिल्चर, ऑप्शन डी है नितिन कुमार सिन्हा। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आपका डेविड फिल्चर हैं कहाँ के दोस्त? डेविड फिल्चर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के दोस्त? ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आपका 15 नंबर प्रश्न लेते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्या है भैया? यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूल्य संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी झूमर, ऑप्शन डी छऊ। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? जब भी आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इसको देखिए। अभी क्या है, यूनेस्को ने हाल ही में जो है गरबा कहाँ का है दोस्त? ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, अगर यूपीपी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको नृत्य संबंधित राज्य और उससे संबंधित नृत्यांगना, ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा। अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर या 1 से 2 अंक आपका क्या हो जाएगा? एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर क्या है? भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्त? अभी चर्चा करेंगे। 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार होगा, ठीक है। सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात।
बताइए, देखिए पहली बात हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय बड़ा पूछा जाता है। जैसे सिडबी के मुख्यालय, देखिए आपसे मुख्यालय किसके पूछे जाते हैं, जैसे आपसे आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाएगा। क्या आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। बात क्लियर, दिल्ली मत मार दीजिएगा। आपसे क्या सिडबी पूछता है, सिडबी, सिडबी, ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, एकमात्र बैंक जिसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। फिर आपसे क्या पूछता है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, क्या एडीबी का मुख्यालय, तो ये कहाँ पे है, मनीला में है। बात क्लियर दोस्त। तो अब देखिए ए से मुख्यालय आपसे पूछ लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यूएन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी है, ये बताइए आप। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 17 नंबर पे क्या भैया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया। ऑप्शन ए सीपीआर जन उन्मुखी अभियान, ऑप्शन बी है राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूक अभियान, ऑप्शन सी है मंजिला जन जागरूकता अभियान, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य जन अभियान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। फिर एक मात्र पुनः निवेदन आपसे, अगर आप चैनल पे अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर क्या है दोस्त। अभी अंत में हम चर्चा करेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पर, ठीक है। ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 18 है, भारत के ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। भारत ने किसको सहायता करी भैया, इंडोनेशिया को, पपुआ न्यू गिनी को, सुमेरू को या मैक्सिको को। देखिए साहब, पपुआ, ये मैक्सिको और ये सब नहीं, पपुआ न्यू गिनी अभी जहाँ पे जो है द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, राष्ट्रपति जो हैं और भी गए थे, तो वहाँ इनको यहाँ जो है यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये पपुआ न्यू गिनी में अभी जो है आई थी, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो इसको $10 लाख की सहायता भारत प्रदान कर रहा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर क्या भी है, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी 2। तो इसमें जो है आपका IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने, इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसमें जीता है इन्होंने 17 है, ठीक है। ऑप्शन डी इसको सही कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ जो 4 की बात हो रही है दोस्त, वो 4 है बिजनेस पत्रिका फोर्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कितनी महिलाओं को स्थान मिला है, तो मिला है आपकी 4 महिलाओं को, जिसमें सबसे ताकतवर जो है वो है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त अंतिम प्रश्न पे क्या है दोस्त, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, अभी इसमें हम लोग इस चर्चा भी कर चुके हैं, तो ये आयोजित हुई थी पटना में, ठीक है। अब चलिए हम आपसे 1-2 प्रश्न पूछ ले रहे हैं, उसके बाद हम आपसे फिर विदा चाहेंगे दोस्त, ठीक है। जैसे हम आपसे ये पूछें कि अभी जैसे जो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, अगर हम आपसे ये पूछें कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री आपसे हो सकता है पूछ लिए जाएं, ये हैं लाल दुहोमा। कौन है दोस्त, लाल दुहोमा जो है ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। आपसे और क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आजकल बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन है, मोहन यादव हैं। कौन है दोस्त, मोहन यादव हैं, ठीक है। अगर आपसे राजस्थान के विषय में पूछा जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं आपके भजन लाल शर्मा। कौन है, भजन लाल शर्मा है, ठीक है। छत्तीसगढ़, हालांकि ये सब ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं पूछा जाना है, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तो लेकिन फिर भी आप विष्णुदेव साय को याद कर सकते हैं दोस्त, ठीक है।
अब एक प्रश्न का हमें अब जवाब दे दीजिए। सबसे नॉर्मल सा प्रश्न है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं, हमारी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? हमारी राष्ट्रपति हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। कि कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यह व्यक्तिगत तौर पर किस स्थान पर, ये इनका स्थान कौन सा है? ये प्रश्न आपसे हो सकता पूछ ले। तो इनका स्थान जो है ये 15वां है, ये भी आप जान लीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? उपराष्ट्रपति की। किसकी दोस्त? उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। और इनका स्थान व्यक्तिगत तौर पे 14वां है। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जो है ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, युग पुरुष जिनको आप बोल सकते हैं। इनका स्थान क्या है? इनका स्थान भी 15वां दोस्त। ये आपको याद रखना है। अगर ये जैसे ऐसे प्रश्न इनको आप गलत नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपसे पूछ सकता है दोस्त। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। अब ये नहीं पूछ सकेगा आपसे, ये पूछ सकता है कि ये किस नंबर के हैं। तो ये किस नंबर के दोस्त? ये हैं 50वें नंबर के। कहाँ के हैं? 50वें नंबर के हैं। बात क्लियर है। फिर आपसे और क्या पूछ सकता है? महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? क्या? महान्यायवादी कौन है दोस्त? तो महान्यायवादी इस टाइम कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। ये महान्यायवादी हैं। ये आपसे मतलब ऐसे पूछा सकते हैं। वर्तमान में आपसे क्या पूछ सकता है? भाई चुनाव किस कंडीशन चल रहा है, तो ये पूछ सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये हैं आपके राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। और ये राजीव कुमार जो हैं ये किस नंबर के हैं आप? ये भी तो ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, बात क्लियर है। और जो चुनाव आयुक्त हैं जैसे अरुण गोयल और अनुपचंद पांडे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैग हो सकता है पूछे, भाई कैग कौन है वर्तमान में? तो ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये आपसे ऐसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जो यूपीपी में यहाँ से पक्का एक प्रश्न आना है। ठीक है, ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा दोस्त। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। ठीक है, आप पसंद आए हो तो फिर इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।